ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वह समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संघ शक्ति। आज हम 15वां अवतरण लेते हैं मेरी साधना का। व्यष्टि रूप से हित साधन की कामना डोर को विद्रोही बनकर मैंने तोड़ने का प्रयत्न किया। मैंने समष्टि में ही व्यष्टि का हित समाहित पाया। परमेष्टि मेरी दृष्टि में समष्टि का ही विराट रूप है। अतएव मेरी साधना का आधार वह समाज रूपी समष्टि बना जिसमें मैं जन्मा और परिपोषित हुआ, जिसके गौरव से मेरी देह और आत्मा का अणु परमाणु पुलकित, गौरवान्वित और त्वरित हो उठा था, जिसको पाकर मैंने जीवन की सार्थकता ही प्राप्त कर ली थी। जब साधक को भारतीय इतिहास की मधुमयी भूमिका का जन्म, पोषण और रक्षण करने वाले तत्व का एहसास हुआ, अर्थात अपने पूर्वजों के जो महान कार्य थे उनकी जानकारी हुई, उनके उज्जवल चरित्र व इतिहास, त्याग और जो उनका बलिदान था उसके प्रति जब उसकी रुचि जागृत हुई, तो जो व्यष्टि रूप में उसका हित था, या जो व्यष्टि रूप में जो हित साधन की जो कामना की डोर उसकी थी, यानी कि जो ऐसी कामना जो मेरा हित हो, मेरा हित साधन हो, ऐसी डोर को विद्रोही बनकर उसने तोड़ने का प्रयास किया। साधक कहता है कि वो मैंने तोड़ने का प्रयास किया, यानी मेरे जो व्यक्तिगत हित थे, मेरी जो व्यक्तिगत कामनाएं थी, मेरा जो व्यक्तिगत स्वार्थ था, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कल्याण या व्यक्तिगत जो मुक्ति की इच्छा भी थी, तो उसको भी मैंने उसको तोड़ने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ जो हैं या व्यक्तिगत स्वार्थों के त्याग के बिना हम ये चाहें कि समाज का हित हो जाए तो समाज का हित नहीं हो सकता है। समाज का हित तभी हो सकता है जब हम अपने व्यक्तिगत जो हित हैं उनको छोड़ दें। व्यक्तिगत हित को छोड़ने भी समाज का कल्याण हो सकता है। इसमें एक शब्द आया है विद्रोही बनकर। विद्रोही बनकर बड़ा ही तार्किक शब्द है, क्योंकि व्यक्तिगत जो हित हैं वो छोड़ना बहुत कठिन काम है। व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ना बहुत कठिन काम है। इसके लिए आप अपने आप पर एक विद्रोह करना पड़ता है। बिना विद्रोह के जो हित हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकता। हमको उसके लिए हमारी एक जबरदस्ती करनी पड़ेगी, यानी उसके प्रति हमको बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई राग नहीं रखते हुए उसको हमको तोड़ते हैं। यह होता है उसको विद्रोही शक्ति। मैंने समष्टि में ही व्यष्टि का हित समाहित पाया। परमेष्टि मेरी दृष्टि में समष्टि का ही विराट रूप है। आज जब अधिकांश लोग या संस्थाएं व्यक्तिगत हित साधन की बात कर रहे हैं, जब सभी लोगों का, सभी व्यक्तियों का, सभी संस्थाओं का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति ही है, लेकिन यहां साधक कहता है कि जो उसने पहले जो साधना की है, हमने पहले प्रकरणों में पढ़ी है, वो जो साधक अपनी पिछली जो साधना करके आता है उससे उसको एक दृढ़ विश्वास जगता है कि समष्टि का जो हित है उसके अंदर व्यष्टि का हित समाहित है। क्योंकि जो समाज है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है, इसलिए जो समाज का हित होगा तो व्यक्ति का भी हित हो जाएगा। तनसिंह जी ने एक जगह लिखा है, किसी व्यक्ति के धनी होने से समाज धनी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के धनी होने से पूरा समाज है वो धनी नहीं हो सकता, लेकिन यदि समाज धनी हो जाए तो व्यक्ति उससे अछूता नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है, जो समाज है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है। इसलिए जो समाज पूरा धनी है, किसी को भी कहा जाए कि ये समाज बहुत ही धनी है, ये समाज बहुत ही वीर है, ये समाज बड़ा त्यागी है, तो उसके अंदर जितने व्यक्ति हैं जो समाहित हैं, वो समाज के जो लोग हैं, वो सारे के सारे उनके ऊपर असर पड़ता है। तो मैंने समष्टि में ही व्यष्टि का हित समाहित पाया। परमेष्टि मेरी दृष्टि में समष्टि का ही विराट रूप है। व्यक्ति का जो कल्याण है वो समाज के कल्याण में समाहित है। ये बात आई, तब वो स्वयं का हित छोड़ता है।
कि मेरा हित है इसमें, इसलिए मैं मेरा हित छोड़ सकता हूं। और जो समाज पर पड़ने वाला प्रभाव है वो व्यक्ति पर पड़ता ही है, चाहे वो अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो भी, और यदि बुरा प्रभाव पड़ेगा तो भी। तो जो व्यक्ति का हित है उसका असर समाज के पर पड़ता है। यानी जो व्यक्ति का हित है चाहे अहित है, वैसा ही समाज का हित और अहित बन जाता है। इसलिए व्यक्ति ने अपनी जो साधक है वो अपनी साधना को समाज के केंद्रित बनाया उसने। परमेष्टि में मेरी दृष्टि में समष्टि का ही विराट रूप है। परमेष्टि जो है उस इस व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि, ये उस समष्टि के बाद का काम है, वो परमेष्टि से आगे की बात है। लेकिन साधक कहता है कि उसका जो समाज, जो उसमें जो समाज में का जो विराट रूप है उसने वो परमेश्वर को ही मानता है। परमेष्टि इससे आगे की बात है, लेकिन जो साधक है वो समाज को ही उसका विराट रूप मानता है परमेश्वर का। तो समझ में आ जाता है कि जो समाज है या जो मेरी समष्टि है वो मैं उसका परम तत्व का उसमें दर्शन हो सकता है। तो समाज की जो आराधना करेगा, समाज की जो उपासना करेगा, समाज की जो सेवा करेगा, उस परम तत्व को जो कि अगोचर है, जो कि इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों से हम महसूस नहीं कर सकते, वो उससे पाने का वो साधन बन जाता है। तो पूज्य तनसिंह जी ने भी समाज के लिए समाज को एक माँ भगवती का रूप दिया, और उन्होंने समाज की वंदना करते हुए लिखा भी है कि तुम समुद्र हो और मैं तुम्हारी ओर उछलता हुआ नाला हूं, तुम मेरा सर्वस्व हो और मैं तुम्हारे चरणों का निष्काम उपासक। तो इस प्रकार जो साधक है उसने जो उसके साधना का जो आधार है वो समाज बन गया। कौन सा समाज? जिसमें मैं आज तक मैं जन्मा हूं, जिसमें मेरा पोषण और रक्षण हुआ है, उस समाज का साधक को गौरव है। और उसी गौरव से साधक का जो संपूर्ण शरीर और आत्मा का जो प्रत्येक अंश है, यानी छोटे से छोटा जो भाग है, वो प्रसन्नचित, रोमांचित और गतिशील हो उठा, जिसके गौरव से मेरी देह आत्मा का अणु परमाणु पुलकित, गौरवान्वित और त्वरित हो उठा। ऐसा जब उसका हृदय में इस प्रकार की बात उठी तो वो अणु अणु उसका खुश हो उठा, उसका गतिशील उठा, क्योंकि इस समाज की जो परंपराएं हैं, पूर्वजों का जो इतिहास है, उसका जैसे ही मुझे स्मरण हुआ, मेरा मन और मस्तिष्क है उसमें आत्मा है, उसमें एक झंझनाहट हो जाती है। तो ऐसे समाज जो स्वयं परम पिता परमेश्वर का ही रूप है, उस ऐसे समाज में मुझे जन्म मिलना मेरे लिए धन्य हो गया, धन्य भाग हो गया। और ऐसा जन्म मिलना मेरे धन्य भाग की बात है। इसकी साधना करना मेरे लिए एक जीवन की सार्थकता हो गई, जिसको पाकर मैंने जीवन की सार्थकता ही प्राप्त कर ली। मैं जिस हेतु के लिए इस संसार में आया हूं उसकी सार्थकता इस समष्टि की उपासना से मैं पूर्ण कर सकता हूं। यह अनुभव साधक को इस अवतरण को पढ़कर हमको इसमें हमने पता किया। अब तक हमने 15 अवतरणों को जानने का प्रयास किया। अब 16वें अवतरण में हम आए हैं। ये जो पिछले 15 अवतरण है, इसमें साधक इस स्तर तक आया कि उसका कोई स्वधर्म है और उस स्वधर्म से वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वह पुलकित है। उसे अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों का जो त्याग और बलिदान है उसको जानने का अवसर मिला, जिससे उसका जो रोम रोम है वो रोमांच से भर गया। और उसे अब लगने लगा कि जो मेरा जीवन है वो सार्थक हो गया है। अब हम 16वां जो अवतरण है वो पढ़ते हैं। जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाले व्यापकत्व को लिए हुए कर्म सौंदर्य की योजना के सभी संभव रूपों से नियोजित शक्ति और क्षमा, वैभव और विनय, पराक्रम और माधुर्य, तेज और कोमलता, सुख भोग और दुख कातरता, प्रताप और कठिन धर्म पथ आलंबन आदि परस्पर विरोधी गुणों से युक्त अनेकत्व में एकत्व की सत्ता का प्रतीक क्षात्र धर्म मेरा समाज धर्म, स्वधर्म और स्वाभाविक कर्तव्य है। ये 16वां अवतरण है। अब हमने देखा 15 अवतरण तक हमने पढ़ा है, और 15वें अवतरण के बाद में 16वां अवतरण आया है
इस अवतरण में पहली बार क्षात्र धर्म का नाम आया है। साधक बताता है कि क्षात्र धर्म ही मेरा समाज धर्म, स्वाभाविक धर्म और स्वधर्म और कर्तव्य है। क्षात्र धर्म ही मेरी उपासना है। साधक की जो साधना का एकमात्र साध्य या उसकी जो जीवन की जो यात्रा है, उसका जो अभीष्ट स्थान, जैसे हमने पहले के अभी तक के अवतरणों में लिया है, उन अवतरणों में अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ था कि वो क्या है, लेकिन अब वो स्पष्ट हो रहा है कि उसने पहले कहा था कि जो साधना के जो मेरा एकमात्र साध्य है या मेरी जीवन यात्रा का जो अभीष्ट स्थान है वो मेरा कर्तव्य है। वो क्या है? वो अब पता चल रहा है कि वो मेरा जो क्षात्र धर्म है वो ही मेरा अभीष्ट स्थान है। मेरी जो बहुमुखी शक्ति का जो स्रोत का उसान केंद्र है वो भी मेरा ये क्षात्र धर्म है। उसका जो कामनाओं का जो स्वर्णिम जो लक्ष्य था वो भी उसका कर्तव्य था और वो कर्तव्य भी क्षात्र धर्म है। तो इस प्रकार से जो पीछे उसने इस प्रकार की जो बात की थी, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस बात बारे में कह रहा है, वो धर्म कौन सा है, वो कर्तव्य कौन सा है, वो स्वधर्म कौन सा है, उसका इस अवतरण के अंदर उसके ये सारा का सारा खुलासा हो जाता है कि साधक, इसमें जो पहले आया कि साधक है वो अविरल आत्ममंथन, भाव विलोडन, स्वनिरीक्षण आदि परीक्षणों द्वारा जिस तत्व को जानना चाहता था या जिसमें उसने वेदों और दर्शनों से जो कुछ उसने तत्व पाया था और ईश्वर द्वारा जो प्रसूत जो इस प्रकार का एक तत्व दर्शन था, वो सारा का सारा क्या था, वो क्या तत्व था? वो तत्व ये है क्षात्र धर्म ही था। अभी उसने पिछले अवतरणों में बात की कि विश्व धर्म की बात की, मानव धर्म की बात की, विश्व प्रेम की बात की, मानवता के कल्याण की बात की। वो सारा का सारा है उनके विपरीत जहां वो जाना चाहता था, जिसका वो जो धर्म था वो क्षात्र धर्म था और उस क्षात्र धर्म की ही बात करता है। उसने पहले कहा इस प्रकार की जो विश्व प्रेम की बात करता है, जो मानवता के कल्याण की बात करता है, जो विश्व धर्म की बात करता है, वो उसकी दृष्टि में एक पाखंड था। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार में आने वाला नहीं था। तो इस प्रकार की जो मानवता के कल्याण की बातें करते हैं, जो उसको पाखंड नजर आ रहा था, छल नजर आ रहा था, उसके विपरीत उसे व्यवहार में लाने वाला, उसको जो संभव हो ऐसा जो धर्म हो, वो उसको क्षात्र धर्म उसको मिल गया। तो जिस धर्म के व्यावहारिक स्वरूप और मूर्तिमान अस्तित्व जो कि आंखों से दिखाई दे, जो अनुभव किया जा सके, क्योंकि साधक धर्म को, ऐसे धर्म को जानने का प्रयास कर रहा था जो व्यावहारिक हो, जो मूर्तिमान हो, जो अस्तित्व में हो, जो दिखाई देता हो, जो प्रकट किया जा सकता हो, जो जिसमें स्थूल रूप में जिसकी उपासना की जा सकती हो, ऐसी जो उसकी आवश्यकता थी, ऐसी आवश्यकता उसकी पूरी हुई और उसको क्षात्र धर्म रूपी जो धर्म है वो मिल गया। आगे उसमें आया है कि सभी संभव रूपों में नियोजित, कर्म सौंदर्य की योजना के सभी संभव रूपों से नियोजित, शक्ति और क्षमा, वैभव और विनय, पराक्रम और माधुर्य, तेज और कोमलता, सुख भोग और दुख कातरता, प्रताप और कठिन पथ आलंबन आदि जो परस्पर गुण, परस्पर विरोधी गुणों से युक्त अनेकत्व में एकता की सत्ता का जो प्रतीक है, वो मेरा क्षात्र धर्म है, समाज धर्म है। यहां साधक ने क्षात्र धर्म की व्यापकता, विशेषता और महत्व समझाने का प्रयास किया। जैसा पहले आया है कि मेरे धर्म में जो व्यक्तिगत हित हैं या व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, उसका किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। मेरे लिए जो समाज हित है वो ही सर्वोपरि है। लेकिन यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि क्षात्र धर्म केवल समाज हित के लिए या किसी राष्ट्र हित के लिए ही सीमित नहीं है, और हम कहें कि केवल मानवता के लिए सीमित हो, मानवता से भी आगे जाकर, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये समग्र जो जीव हैं, समग्र जीवों को स्पर्श करने वाला धर्म है, समग्र जीवों के हित का रक्षण करने वाला धर्म है। समस्त सृष्टि का जो हित है, यहाँ कल्याण की जो भावना है हमारी इस धर्म में, और उनके कल्याण की जो रक्षा करना है, वो क्षात्र धर्म का ही कर्म है। तो ऐसी जो व्यापकता लिए हुआ जो धर्म है, जो सभी वर्ण धर्मों का पोषण करता हो,
जो सभी वर्ण धर्मों का रक्षण करता हो, तो क्षात्र धर्म का जो पालन करने के लिए परस्पर जो विरोधीभासी गुण बताए हैं इसके अंदर, वो उन गुणों की क्षमता होना आवश्यक है। ये सारे के सारे जो आगे गुण आए हैं ये विरोधाभासी हैं, लेकिन ऐसे जो गुण हैं विरोधाभासी, उनका क्षात्र धर्म का पालन करने के लिए जो आवश्यक वो गुण बताया गया है। हम जैसे पहले लें, इन गुणों को एक एक करके लेवें। इसमें पहले आया है शक्ति और क्षमा। शक्ति और क्षमा का मतलब है, जो क्षमा है वो शक्तिशाली को ही शोभा देती है। हमने कई बार सुना होगा कि क्षमा वीरस्य भूषणम। कोई जो कमजोर व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, और उसके सामने किसी प्रकार का कोई पहलवान आ जाए और कमजोर व्यक्ति ये कहे कि जा मैंने तुझे माफ कर दिया, तो ये एक अपने आप में हास्यास्पद बात हो जाती है। तो क्षमा वीरस्य भूषणम है, लेकिन कमजोर व्यक्ति का, पराक्रमी व्यक्ति को या बलवान व्यक्ति को, शक्तिपूर्ण व्यक्ति को यह कहना कि तुझे माफ कर दिया, वो आपस में अपने आप में एक भूषण नहीं है। ऐसे हमारे इतिहास में अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें उसमें उसकी वीरता और जो क्षमाशीलता है वो दोनों ही दर्शाती है। जब उन्होंने अपनी वीरता के बल पर शत्रुओं को हराया भी है और उसके बाद में उसको क्षमा भी किया है। पृथ्वीराज और गौरी का उदाहरण बहुत ही बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। विश्व के इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो जितना हम जानने में हमको पता लगता है कि जितना वो शक्तिशाली है उतना ही कहते हैं कि वो अत्याचारी हुआ है। जबकि हमारे धर्म में जितना शक्तिशाली हुआ है, क्षात्र धर्म में व्यक्ति जितना शक्तिशाली हुआ है, वो उतना ही क्षमाशील भी हुआ है। हम यहाँ पर राम का उदाहरण भी ले सकते हैं, कृष्ण और शिशुपाल का भी उदाहरण ले सकते हैं। इनको हम इनकी गहराई में नहीं जाकर इनको ज़्यादा लंबा चौड़ा खोलना नहीं है, क्योंकि हमारे समय की एक सीमा है। तो हम इसको एक उदाहरणों, इस छोटे छोटे उदाहरणों से हमारा इतिहास पूर्ण रूप से भरा पड़ा है। अगर इन उदाहरणों को ले तो एक एक पॉइंट के ऊपर ही एक एक दिन निकाला जा सकता है, और कोई अध्ययनशील व्यक्ति ऐसा हो, इतिहास का हो, तो वो इसकी पूरा का पूरा विवेचन कर सकता है। लेकिन हम यहाँ संक्षेप रूप में कुछ छोटे मोटे उदाहरण लेकर इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। अगला गुण इसमें बताया है वैभव और विनय। वैभव का जो अर्थ होता है वो होता है ऐश्वर्य। हम इसको कह सकते हैं शान और शौकत। और विनय का जो मतलब है वो होता है कोमलता, नम्रता भी हम कह सकते हैं, विनम्रता भी हम उसको कह सकते हैं। देखा यह जाता है कि जिसके पास में शान और शौकत हो, जिसके पास में ऐश्वर्य हो, जिसके पास में वैभव हो, वह अहंकारी हो जाता है। लेकिन क्षात्र धर्म में यह देखा गया है कि इस प्रकार के लोग हैं हमारे समाज में, इस प्रकार के अनेकों इस प्रकार के लोग हैं जो इन शब्दों को सार्थक करते हैं। जो वैभव और विनय जो आपसी गुण है, इन दोनों को वो सार्थक करते हैं। तो इसमें रामायण काल का हम उदाहरण ले सकते हैं कि जब विश्वामित्र राजा दशरथ के से मिलने जाते हैं, तो राजा दशरथ जिनका वैभव तीनों लोकों में गिना जाता था, अपने सिंहासन से खड़े होकर उन्हें आसन समर्पित कर देते हैं। ऐसी जो वैभव और विनय, यानी जिनका वैभव था लेकिन इतने विनयशील वो दिखाई दिए। भगवान कृष्ण कितने वैभवशाली थे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ करते हैं तो उसमें भी झूठे पत्तल उठाने का काम भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। ये एक उनकी विनयशीलता थी, ये उनका एक नम्रता थी, ये उनकी एक विनम्रता थी। वही भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध होता है तो सारथी का काम संभालते हैं। जितना वैभव ऊंचा है उतना ही विनय है वो नीची है, और ऐसा काम करके वो विनम्रता को दर्शाते हैं। वो विनयता का दर्शन हमारे को हम करा सकते हैं। राजा जनक का हम उदाहरण ले सकते हैं, राजा रंतिदेव का हम उसमें उदाहरण ले सकते हैं। अगला जो गुण है उसको हम लेते हैं, वह है पराक्रम और माधुर्य। पराक्रम जो शौर्य है, जो वीरता है, जो महावीर है, और माधुर्य कि इस प्रकार की जितनी क्रूरता सामने झलकती है, जितनी क्रूरता से किसी का नुकसान करता है, उतना ही माधुर्य उसके जीवन में है, उतनी कोमलता उसके जीवन में है, उतनी मिठास उसके जीवन में है। इस प्रकार के जो उदाहरण है वो हमारे इतिहास के अंदर इस प्रकार के भरे पड़े हैं। महाराणा प्रताप के जीवन को हम देख सकते हैं। पराक्रम ऐसा
कि बहलाल खां को एक ही वार में घोड़े सहित उसको चीर डालते हैं। ऐसा जो पराक्रम है, ऐसा जो शौर्य है, वो इतिहास में कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसके साथ में ही उसका दूसरा पक्ष जो माधुर्य है, हमने इतिहास में पढ़ा है कि जब अमर सिंह उसका रहीम खान खाना के परिवार पर हमला करता है और उसके परिवार की जो स्त्रियां हैं उनको लेकर वो अपने डेरे पे आ जाता है, महाराणा प्रताप के साथ पास में आ जाता है, तो महाराणा प्रताप सहसम्मान उसे वापस पहुंचाते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये जो है, ये उनके माधुर्य को दर्शाता है। दुर्गादास जी का उदाहरण हम ले सकते हैं। दुर्गादास जी की जो माताजी थी, उनको औरंगजेब का एक जो सेनापति था वो मार डालता है, उसकी हत्या कर देता है। तो दुर्गादास जी इस प्रकार के शपथ पूर्वक अपना पराक्रम दिखाते हुए और शाम होने से पहले पहले उस सेनापति की हत्या कर देते हैं, उस सेनापति को मार गिराते हैं। और उसी समय उनकी जो उसके परिवार की जब स्त्रियां उनके सामने आ जाती हैं तो उनका वो माता कहकर सम्मान करते हैं। यह है जो उनका पराक्रम और माधुर्य जो आपस में दिखा जाता है। हाड़ी रानी का नाम हमने सुना है, क्या वो माधुर्य नहीं था उनके अंदर? माधुर्य की एक प्रतिमूर्ति थी, लेकिन पराक्रम ऐसा कि अपना सिर काट कर भी अगर क्षात्र धर्म के लिए पेश कर दिया तो वो कोई सानी नहीं था। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो सारे के सारे हमारे क्षात्र धर्म में हैं। जो विपरीत गुण हैं वो दोनों ही गुण उसके अंदर हमारे अंदर है। अगला गुण है तेज और कोमलता। तेज यानी हम चमक कह सकते हैं, आभा कह सकते हैं, कि जो सामने वाला व्यक्ति है उससे हम आंख नहीं मिला पाए। उसका जो नाम है, उसके नाम से ही शत्रु है उसका जो, वो भय खाता हो। इसमें हम दुर्गादास जी का उदाहरण ले सकते हैं। दुर्गादास जी का तेज ऐसा था कि औरंगजेब हमेशा उनके नाम से आशंकित रहता था। और उनकी कोमलता देखिए आप, कि कोमलता ऐसी कि औरंगजेब के जो पोते और पोती था, जो अकबर का औरंगजेब का जो बेटा था अकबर, उसके जो बच्चा और बच्ची, उनको दुर्गादास जी ने अपने पास में रखा। और शत्रु के बच्चे होते हुए भी, यानी विधर्मी के बच्चे होते हुए भी, उनका जो पालन पोषण है वो अपने बच्चों की तरह किया। तो ऐसा जो ये कोमलता का दर्शन है वो हम दुर्गादास जी के जीवन व्यवहार से हम कर सकते हैं। अगला गुण है सुख भोग और दुख कातरता। सुख भोग और दुख कातरता, यानी अगर सुख मिलता हो तो उसका भोग भी करे। लेकिन सुख, जो सुखी व्यक्ति हो जाता है या जो सुख इस प्रकार का वैभवशाली व्यक्ति हो जाता है, जिसको सुख इस प्रकार से मिलने लग जाता है, तो वह दूसरों लोगों को भूल जाता है। इस प्रकार की एक प्राकृतिक बात है ये। लेकिन जो क्षत्रिय धर्म है, जो क्षात्र धर्म है, या जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो क्षात्र धर्म के जो पूजक हुए हैं, उनकी हम अगर बात करें तो उनमें इस प्रकार के अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे कि अगर वो सुख मिलता है तो उसका भी भोग करते हैं। जो दुखी लोग हैं उनके बारे में भी उनकी सोच होती है। ऐसा हम पाबूजी राठौड़ का उदाहरण ले सकते हैं कि पाबूजी राठौड़ ने जैसे ही आर्त की पुकार सुनी और विवाह जैसे सुख को ठुकराकर कर्तव्य पालन को वो निकल गए। हम सब लोग इस प्रकार के, और एक उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। पूज्य तन सिंह जी ने अपने एक सहगान में उनके बारे में एक पंक्ति लिखी है, गठजोड़ों को काट चले थे बजती रही सहनाई। सहनाइयां बजती रही, जो सुख था, जो इस प्रकार का जो मंगल गान हो रहा था, जो खुशियां मनाई जा रही थी, वो चलती रही। और पाबूजी उस गठजोड़े को, सुख को काट कर, और वो जो जहां से दुख कातरता थी, उस दुख कातरता को मिटाने के लिए जो आर्त की पुकार थी, जहां उनका कर्तव्य पालन उनको पुकार रहा था, वहां वो चले जाते हैं। सुजान सिंह जी छापोली का उदाहरण हम ले सकते हैं। विवाह करके आ रहे हैं रास्ते में और मोहन जी को, मंदिर को विधर्मी लूट रहे हैं, और ये जो पुकार सुनी उन्होंने, सुख का काम हो रहा है, मंगल का काम हो रहा है, लेकिन इस प्रकार की जब उन्होंने पुकार सुनी तो बीच में ही जाकर और स्वयं समाप्त हो जाते हैं, स्वयं वीर गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे उदाहरण संसार में कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। और यहां हम जो ये वर्णन कर रहे हैं वो विपरीत गुणों की जो हम बात कर रहे हैं। अगला गुण है प्रताप और कठिन धर्म पथ आलंबन। प्रताप का मतलब होता है वीरता।
और कठिन धर्म आलंबन का मतलब होता है कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला, और धर्म के कोई सरल मार्ग पे नहीं, क्षात्र धर्म कोई सरल मार्ग नहीं है। क्षात्र धर्म एक कठिन मार्ग है, और उस कठिन मार्ग पर चलना ऊपर की ओर जो साधना है वो ऊपर की ओर होती है। जो क्षात्र धर्म का मार्ग है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ऐसे मार्ग पर चलना ये क्षात्र धर्म का ही एक विशेष गुण है। राजा हरिश्चंद्र का हम उदाहरण ले सकते हैं इसमें। कैसे प्रतापी राजा थे, और धर्म का जब कठिन मार्ग आया उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि केवल इससे मेरा क्षात्र धर्म है वो बना रहे। अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं, हम इसको एक संक्षेप में ही लेंगे। आदि परस्पर विरोधी गुणों से युक्त अनेकत्व में एकत्व की सत्ता का प्रतीक क्षात्र धर्म मेरा समाज धर्म, स्वधर्म और स्वाभाविक कर्तव्य है। यानी ये जो ऐसे परस्पर विरोधी गुण हैं उनको भी हमने सहजता से स्वीकार किया। मेरे धर्म में सहजता से स्वीकार करना पड़ता है इसके अंदर। और अन्य जो धर्म है, अन्य लोगों के लिए ये गुण दुष्कर हैं, असंभव है, लेकिन मुझ में इस प्रकार का जो धर्म है या इस प्रकार के जो गुण है, उसके जो ये जो इस प्रकार के गुण अभी हमने बात की है, जो आपस में विपरीत गुण हैं, ऐसे जो गुण हैं वो कर्म सौंदर्य को दीप्यमान बनाते हैं। और इसलिए जरूरी भी है, यह आवश्यक अंग है कि हमको कर्म सौंदर्य, जो आगे इसमें पहले आया है कि कर्म सौंदर्य की योजना के सभी संभव रूपों को नियोजित किया। यानी कि अगर हमको कर्म सौंदर्य को अपनाना है तो इस प्रकार के गुणों को हमको आगे बढ़ाना होगा, तभी यह आवश्यक है। और कर्म सौंदर्य है, उस कर्म सौंदर्य का मतलब है कि जो हमारा कार्य लोकहित में हो, जिसे देखकर भी जो लोग है वो हमारा अनुसरण करे। और क्षात्र धर्म ही ऐसा है कि जो सभी वर्णों के जो धर्म हैं, सभी वर्णों को आगे बढ़ाने का काम करता है। और क्षत्रिय आगे चलता है तब लोग उसका अनुसरण करते हैं और उसके आगे पीछे उसके चलने का प्रयास करते हैं। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय शंकर।